विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीएससी की एपीएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला, यूपीपीएससी वाला कि इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर दिवाली ऑफर जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ईपीएस के कोर्स की जो फीस है वो मात्र 799 रुपए कर दी गई है। यूपीपीएससी में आप लोगों को वो सारी चीजें मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीवाईक्यू एनालिसिस, मंथली करंट अफेयर, पीडीएफ सामग्री, नोट्स वगैरह सारा सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग लगा देंगे PSP200 तो आप लोगों को इस फीस में भी 800 में भी 200 रुपए की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं यूपीपीएससी का पीसीएस के लिए प्रथम 2 के नाम से एक बैच लॉन्च हुआ है हिंदी माध्यम से और इसकी फीस है 3499 रुपए। इसमें भी आप लोग कोड लगा सकते हैं PSP500 तो आप लोगों को 500 रुपए की छूट मिल जाएगी। और ये दिवाली ऑफर में जो प्राइस है वो 70% तक कम कर दी गई है। आरओ एआरओ का भी बैच यहाँ पर चल रहा है और जिसकी जो फीस है वो 1199 रुपए है। इसमें आप कोड लगाइए PSP200 तो 200 रुपए की और छूट मिल जाएगी। 1000 रुपए में आप लोगों को सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो मिलेगा और ये जो स्टडी मटेरियल वो इसकी एप्लीकेशन और ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आरओ एआरओ का ये जो बैच है वो प्री और मेंस ये देख सकते हैं आप लोग, ये दोनों के लिए है। पहली सूचना है अयोध्या में आज योगी सरकार कैबिनेट की बैठक है, 25 प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। देखने वाली बात यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ योगी सरकार का ध्यान जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि अधर पर अटका हुआ है और नियमावली को कैबिनेट से पास होना है, उसके बाद में फिर आगे की कार्रवाई होगी। जिन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है उनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं जिसे आप देख सकते हैं और ज्यादातर तीर्थ स्थल इत्यादि को लेकर के ही यहाँ पर बातें की गई हैं। अच्छी बात है, सभी जगहों का विकास होना चाहिए, लेकिन सर्वांगीण विकास के लिए बेरोजगारों की तरफ भी योगी सरकार ध्यान दे। और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी की वजह से छात्र बहुत नाराज, उसके बारे में भी सूचना है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। एक लेख है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश बेरोजगारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष से आलोक पांडे ने कहा कि योगी सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में युवाओं के साथ गुमराह करने की साजिश रची जा रही है, उसी प्रकार से अब आने वाले 2024 से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को युवा सफाई करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश से और बेरोजगार के अध्यक्ष। तो यही सब बातें लिखी हैं जो आप सब लोग जानते हैं। अगली सूचना बिहार शिक्षक भर्ती की है। उत्तर प्रदेश का तो यही हाल है। लिखा दूसरे चरण में 1.25 लाख अभ्यर्थियों का पंजीयन, अभी 70,000 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और उसी की यहाँ पर बात हो रही है। लिखा है शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के लिए 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और अभी बिना विलंब शुल्क के साथ में आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर तक है। वहीं विलंब शुल्क के साथ में 15 से 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अभ्यर्थी पंजीयन करने के बाद फॉर्म 10 से लेकर के 25 नवंबर तक भर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में आवेदन करना है। इस बार आयोग के सचिव रवि भूषण ने स्पष्ट कर दिया है कि आवेदन की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय के अंदर ही अभ्यर्थियों को आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि दूसरे चरण की प्रक्रिया को 2 माह के अंदर पूरा कर लेना है। अभी आयोग के पास 70,000 पदों की रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। हालांकि उम्मीद है कि परीक्षा के दौरान सीट बढ़ाई जाने की पूरी संभावना है। पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति में काफी सीटें खाली रह गई थी। चयनित उम्मीदवारों ने हजारों में योगदान नहीं किया है और यहाँ पर परीक्षा को लेकर के भी इस बार सख्ती की गई है। लिखा परीक्षा के लिए अब निजी कॉलेजों में नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र। बीपीएससी द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए निजी कॉलेजों में केंद्र नहीं बनेगा। परीक्षा में हर दिन 6 लाख अभ्यर्थियों के बैठने के लिए 38 जिलों से केंद्रों की सूची मांगी गई है। सभी जिले के डीएम को बिहार लोक सेवा आयोग ने पत्र लिखा हुआ है। वहीं पर इस शिक्षक भर्ती में काफी विद्यार्थी बाहर हो गए। मैंने कल इसके बारे में वीडियो भी बनाया था। जैसे बीसीए इत्यादि के जो विद्यार्थी हैं वो कहाँ आवेदन करेंगे, इसके बारे में कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तो इन विद्यार्थियों ने कल ज्ञापन दिया है। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी शिक्षक बहाली के दूसरे चरण की अधिसूचना में बीसीए कंप्यूटर साइंस से स्नातक करने वाले डिग्री धारकों छात्रों को का स्पष्ट उल्लेख नहीं रहने के कारण हजारों बीसीए कंप्यूटर साइंस स्नातक डिग्रीधारी छात्र परेशान भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं और इन विद्यार्थियों ने अपर मुख्य सचिव के पाठक को ज्ञापन भी दिया है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर के जो विद्यार्थी हैं वो भी बाहर हो गए हैं। बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है और ये जो अभी हाल ही में 1,20,000 पदों पर जो परिणाम जारी हुआ था
उन अध्यापकों के बारे में ये सूचना है। लिखा है नए शिक्षकों की तैनाती 21 तक रद्द कर दी गई है, अफसर और कर्मियों की छुट्टियां। वहीं पर नियुक्ति के लिए डीएम को निर्देश दिया गया है, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि 11 से लेकर 21 नवंबर के बीच कितने चरणों में आप शिक्षकों का योगदान करा सकते हैं। योगदान का मतलब ज्वाइनिंग। और इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा है कि इनका जो पदस्थापन 21 नवंबर तक हर हाल में करा लें, ताकि छठ के बाद स्कूल खुलते ही अध्यापन कार्य शुरू हो। और इन अध्यापकों के वेतन भुगतान के लिए भी पत्र जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि 1 दिसंबर को इन सभी शिक्षकों को नवंबर माह का वेतन मिल जाना चाहिए। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लोक सेवा आयोग में 112 करोड़ से बनेगी G11 बिल्डिंग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में 112 करोड़ रुपए से नए जमाने की आवश्यकताओं और आधुनिक सुविधाओं से युक्त G11 बिल्डिंग बनेगी। आयोग अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने इसके डिजाइन को शासन को मंजूरी के लिए भेज दिया है। आयोग के द्वार पर सारनाथ जैसी प्रतिकृति होगी और ओपन एयर ऑडिटोरियम भी जल्द होगा तैयार। 2-3 महीने में खुलेगा संग्रहालय कल्पवृक्ष और इसमें 50 से 100 लोगों को प्रवेश का मौका मिलेगा। शिव गौरी की ऐतिहासिक प्रतिमा, फारसी में रामायण जैसे दुर्लभ संग्रह देखने को मिलेगा। सरकार और आयोग का इतिहास भी इसमें दिखाई देगा। इसमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी लगाई जा रही है। वहीं पर लिखा है कि नई बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें नई बनेंगी, जैसे साक्षात्कार के जो कक्ष वगैरह हैं वो भी नए बनेंगे। नई बिल्डिंग में 50-50 कंप्यूटर वाले 2 कक्ष भी बनेंगे, जिसमें भविष्य में सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं कराई जा सकें। अगर कोई ऑनलाइन परीक्षा होती है, जैसे टाइपिंग इत्यादि भी हो सकता है यहीं पर हो, चूंकि अभी शंभुनाथ वगैरह जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पर टाइपिंग होती है लोक सेवा आयोग की, और अब हो सकता है कि यहीं पर टाइपिंग वगैरह हो। और लिखा है कि यह बिल्डिंग बनने के बाद में आयोग कुल 4000 अभ्यर्थियों की परीक्षा अपने प्रयागराज और लखनऊ परिसर में ही कराने में सक्षम हो जाएगा। यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट की जो आंसर की कल जारी हुई थी, कल नोटिस जो जारी हुई थी, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और ANM के 5873 संविदा जो भर्ती की परीक्षा हुई थी उसका परिणाम कल घोषित कर दिया गया। तो इसे आप लोग UPNRHM की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, अथवा मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी ये परिणाम पड़ा हुआ है। SSC ने जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया था 2024 की भर्तियों का, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। आज मैंने तो कल ही आप लोगों को जानकारी दे दी थी। लिखा 12 वर्ष कर्मचारी चयन आयोग 12 भर्तियां करेगा अगले वर्ष। तो कौन कौन सी भर्तियां कब परीक्षा होगी उनकी और कब विज्ञापन निकलेगा, सारी जानकारी परीक्षा कैलेंडर में दे दी गई है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। 12 लाख पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि का आदेश। राज्यकर्मियों को महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि का लाभ मिलने के बाद बुधवार को 12 लाख से अधिक पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को राज्य सरकार ने धनतेरस में पहले पेंशन राशि में वृद्धि का तोहफा दिया है और पेंशनर्स को 4% वृद्धि के साथ में अब 46% की दर से महंगाई राहत मिलेगी। अगली सूचना है संविदा भर्ती की, एक फिर शोषण की कहानी की। और यहाँ पर ये महिलाएं हैं, 112 की कर्मी हैं जो धरना प्रदर्शन कर रही थी और इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लगभग 200 महिला कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है यूपी सरकार में, यही आजकल हो भी रहा है। पुलिस कंट्रोल रूम यूपी 112 मुख्यालय की सैकड़ों आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारियों ने बुधवार को तीसरे दिन भी इको गार्डन में प्रदर्शन जारी रखा। सपा नेता पूजा शुक्ला और अपने समर्थकों के साथ शाम तक वहां डटी रही। मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ता भी अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ वहां पर पहुंचे। उधर यूपी 112 के सब इंस्पेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धारा 144 लगी होने के बाद भी रास्ता जाम कर अवरोध पैदा करने और शासन विरोधी नारा लगाने की FIR बुधवार को दर्ज कराई है। उधर देर रात तक 112 सेवा का संचालन करने वाली नई कंपनी वीविन के संचालक ने भी इन महिला कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। अगली सूचना रेलवे की नई भर्ती के लिए हो रहे अभियान की है। लिखा है ट्विटर कैंपेन, और ये आज ट्विटर कैंपेन है सुबह 10 बजे, देख सकते हैं। इसका हैशटैग बहुत आसान है, आप लोग टाइप भी कर सकते हैं। और रेलवे न्यू वैकेंसी, रेलवे _ इसमें लगाना है, इसमें लगाना है। पहला अक्षर सबका कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में है। इस तरीके से आप लोग आज ज्यादा ट्वीट कर सकते हैं। कई लोगों को आप लोग यहाँ पर टैग भी कर सकते हैं। इसे आप लोग देख सकते हैं, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेताओं को कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, और कुछ मीडिया वालों को और अतिरिक्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी रेल मंत्री और बहुत सारे लोग हैं। ट्विटर पर भी अपडेट के लिए आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जब वीडियो को यहाँ तक देखें तो फिर लाइक भी कर दें।